हेलो स्टूडेंट्स हमारे लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा पूरा हो चुका है। तो इसका सेकंड पार्ट है कुर्ग। तो इस लेसन की समरी हम आज डिस्कस करते हैं। कुर्ग सबसे पहले जो है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा ही कि कुर्ग जो है ये कर्नाटका में है और द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका और कर्नाटका की ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये एवरग्रीन सदा सदाहरित रेन फॉरेस्ट वर्षावन या एवरग्रीन का मतलब सदाबहार भी होता है। स्पाइसेस मसाले। तो जो कुर्ग है वो सदाबहार वर्षावन मसाले और कॉफ़ी के बागानों का घर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इनहेबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और यहाँ पे मार्शियल मैन बहादुर व्यक्ति, सुंदर औरतें और जंगली जानवर जो हैं उनकी एक गर्व भरी जाति रहती है। मतलब ये लोग बहुत ही गर्वित हैं अपने आप को लेकर, अपने वंश को लेकर, अपने पूर्वजों को लेकर। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो यहाँ पे मौज मस्ती या आनंद का मौसम शुरू होता है वो सितंबर से लेकर मार्च तक चलता है। हल्की फुल्की बारिश होती रहती है जो कि सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित भी करती है और यहाँ से दूर रहने के लिए भी वो उनको मजबूर करती है। पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कुर्ग के जो लोग हैं वो संभवतया ग्रीक या अरब वंश से संबंधित हैं। Alexander's army moved south along the coast and settled here। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके बसने से संबंधित एक कहानी प्रचलित है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो दक्षिण के किनारे के साथ साथ यहाँ से चली और वहाँ पे बस गई, क्योंकि वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकी। कोई परेशानी उनको हो गई और वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकी, तो वो लोग वहीं पे बस गए। वहाँ के स्थानीय लोगों से उन्होंने शादी की और इस तरह से जो कुर्गी व्यक्ति हैं उनके वंश के बारे में ये कहानी प्रचलित है। कुफिया, इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। अब जो कुर्गी लोग हैं वो एक ख़ास तरह के पोशाक या ड्रेस पहनते हैं जिसको कुफिया बोला जाता है। इट रिजेंबल्स द कुफिया, और यह कुफिया जैसी दिखाई देती है जो कि अरबी या कुर्दी लोगों के द्वारा पहनी जाती है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है आदर सत्कार, मेहमान नवाजी। कुर्गी घर जो हैं उनमें मेहमान नवाजी की परंपरा होती है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी करते हैं वो। विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वो लोग हमेशा ही चाहते हैं कि वो वहाँ पर जाने वाले लोगों को अपने बेटों और अपने पिताओं की बहादुरी से संबंधित कहानियाँ सुनाएं। अगर सैलानी वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग अपने बेटों और अपने पूर्वजों की कहानी उनको सुनाते हैं बहादुरी से भरी। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और भारत के फौज में जो कुर्ग रेजिमेंट है, कुर्ग टुकड़ी है सेना की, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या अलंकृत सेना की टुकड़ी मानी जाती है। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। भारतीय फौज का जो पहला अध्यक्ष था, प्रमुख था, वो जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी था। Even now, Kodaus are the only people in India permitted to carry firearms without license। आज भी कोडाऊ लोग भारत में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें फायर आर्म्स, आग्नेय अस्त्र, बिना किसी लाइसेंस के रखने की अनुमति है। आग्नेय अस्त्र में जैसे बंदूक, पिस्तौल, ठीक है, जिनके अंदर बारूद या गोली का यूज़ किया जाता है। कावेरी नदी जो है वो कुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है और कुर्ग की पहाड़ियों से निकलने के कारण ही इसने अपना नाम कावेरी पाया है। वहाँ महासीर नाम की एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश बहुत मात्रा में पाई जाती है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग bathed and scrubbed इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। जो हाथी हैं उनको आप देख सकते हो
कि वो नदी में नहाते हुए और अपने महावत द्वारा रगड़वाते हुए आनंद ले रहे हैं। लंगूर वहाँ पे देखे जा सकते हैं, गिलहरियाँ देखी जा सकती हैं, जो कि पेड़ की छत्र पर या उसकी चोटी पर बैठकर आने जाने वालों पर एक तेज या पैनी नज़र रखते हैं। Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. ब्रह्मगिरी हिल पर जब आप वहाँ से जाओगे तो उससे पैनोरामिक व्यू, सुंदरता भरा दृश्य दिखाई देता है पूरे कुर्ग के भूभाग की जो मिस्टी लैंडस्केप है। मिस्ट होता है धुंध भरा। तो ब्रह्मगिरी हिल पर जाकर जब कुर्ग को हम देखते हैं तो वहाँ से पूरे कुर्ग का जो भूभाग है वो धुंध से ढका हुआ दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्ग धाम। और एक रस्सी का पुल है वहाँ, उसके ऊपर से अगर जाएं तो वहाँ से जाने के बाद 64 एकड़ के एक द्वीप पर पहुँच जाते हैं जिसका नाम है निसर्ग धाम। और वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मॉन्क्स, भिक्षुकों को, सन्यासियों को वहाँ पे देख सकते हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ पे आएँ और हम उनको भारत की गौरवमय इतिहास के बारे में बताएं। तो ये छोटा सा लेसन है हमारा। इसकी समरी को हम अच्छे से पढ़ के रिवाइज करेंगे, अच्छे से इनके पॉइंट्स को नोट करेंगे। थैंक यू।